मतलब जहां पे आप एंट्री लोगे वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो रिस्क होगा वो बहुत मिनिमम होगा और जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब यहाँ हम 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड की बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्नाइपर एंट्री लेने के लिए आपको दो चीजें सबसे पहले देखनी होंगी, एक है हाइयर टाइम फ्रेम और दूसरा है लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 4 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं तो यहाँ मैं इंट्राडे के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी सिमिलर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट में लगा रखा है। तो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, जैसे ही आप चार्ट में आते हैं आपने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। अब मुझे आपको एग्जांपल दिखाने हैं, तो यहाँ के तो वो एग्जांपल होंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपका रेजिस्टेंस है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर कहीं पे आपका सपोर्ट होगा। ये वाली कैंडल अगर हम देखें तो ये आपका सपोर्ट होगा। अब मैं जानता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से सबसे पहले लाइन चार्ट मार्क कर लेते हैं। तो हमने कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा सपोर्ट और ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए आप यहाँ पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको मन करे वो सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे मैंने ले लिया है और मैं इस जगह से हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये क्या है, ये मेरा सपोर्ट लेवल है। और रही बात रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। इसके आगे के एग्जांपल लूंगा तो हम मान के चलेंगे कि इसके आगे का तो चार्ट अभी हमारे सामने बना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कहीं पर रेजिस्टेंस है। तो मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट करता हूँ और इस जगह पे हमारा रेजिस्टेंस भी हमने मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं क्योंकि हम लाइन चार्ट का यूज कर रहे थे। अब वापस से इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये कहां पे कर रहे हैं, हम ये हाइयर टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, जो कि इस केस में हम 4 आवर का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। तो अब हमें यूज करना है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एफवीजी और दूसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो अब देखिए, मान के चलते हैं कि ये जो चार्ट है वो आपका यहीं तक बन रखा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा लेवल था जिस पे जाने के बाद प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। यहाँ तक प्राइस गिर रही थी, यहाँ पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है। तो जिस कैंडल से प्राइस बढ़ना शुरू होती है उससे पहले वाली जो कैंडल होती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये मैंने आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियो में भी सिखाया है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें भी सिखा रखा है। यानी जहां से शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला है उससे पहले वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाली कैंडल से, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल थी, यहां से मार्केट बढ़ने लगा था। तो इससे पहले वाली कैंडल क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर से हम अपना रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना रेक्टेंगल मार्क कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जो हमारी लास्ट कैंडल है हम इस पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इसकी विक है और यहाँ पे इसकी अपर विक है। तो इस तरीके से मैंने क्या मार्क कर लिया है, यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अगर मुझे लिखने का ऑप्शन दिखाई देगा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओबी, यानी ये क्या है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हमने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। कहाँ पे मार्क किया है, हाइयर टाइम फ्रेम में मार्क किया है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अगर मुझे यहीं पर कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आता तो मैं फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर सकता हूँ। तो जो जो चीजें आपको नजर आ रही है, चाहे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, वो सब कुछ आपने पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क कर लेना है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या किया, हमने एक बड़ा टाइम फ्रेम लिया, जो कि 4 आवर का टाइम फ्रेम इस केस में लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया है। उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया है कि क्या हमें यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, क्या हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्या हमें कोई लिक्विडिटी गैप दिख रहा है। जो कुछ आपको नजर आ रहा है आप उसको मार्क कर लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा था तो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आपने जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा होगा लोअर टाइम फ्रेम।
4 आवर का टाइम फ्रेम हम सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। एनालिसिस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो एंट्री हो वो बिल्कुल प्रिसाइज हो, इसलिए हमने पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को एनालाइज किया है और अब इसके बाद हम चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्लिक किया तो 4 आवर में जो हमने मार्क किया था वो कहाँ चला गया दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और दूसरा नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा आगे जाके ही मिटिगेट हो गया, यानी हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी। तो अगर प्राइस नीचे आती है तो इसका मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, यानी वहां पे जो ऑर्डर्स थे वो फिल हो चुके हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो पहले लेकिन शुरुआत हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही करनी है, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। तो अब हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अब ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद फिर से प्राइस अच्छे खासे मूवमेंट में गई है। प्राइस वैसे यहां से ऊपर गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई थी, लेकिन अगर हम यहां से देखें तो प्राइस इसके बाद ऊपर गई है। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर कहीं पे ट्रेड लेने की सोच रहे होते तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर गई है। तो इससे पहले वाली जो कैंडल है ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। तो यहां पर भी मैं अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूं। तो एक तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक हमारा एफवीजी भी बन रखा है करीब करीब इस कैंडल में। तो यहाँ पर मैं अपना एफवीजी भी मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने वापस से रेक्टेंगल ऑप्शन ले लिया है और उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है। तो इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हम यहाँ पर अपना एक एफवीजी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ एक तो मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया है। तो अब हमें वेट करना है, जैसे मान लीजिए प्राइस अभी यहीं पर है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पर आप अपनी बाय करने की एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज है कि पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रखा है और उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके एनालिसिस के सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस आपके एफवीजी के बिल्कुल टच की है वहीं से प्राइस ऊपर बढ़ गई है। देखिए मैंने आपको एफवीजी में 2-3 तरह की एंट्री सिखाई है। एक तो 50% के लेवल के पास आने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं, दूसरी जैसे ही प्राइस एफवीजी को टच करता है आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको स्नाइपर एंट्री लेनी है और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वहां पर आप इस तरीके से भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि जैसे ही प्राइस एफवीजी के पास आई है और उसके बाद प्राइस बढ़ गई है। अब यहां पर आप कहेंगे कि ये तो तुक्का बढ़ गया होगा, तो मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि अगर आपने यहां पर एंट्री ली होती जो कि जैसे ही प्राइस एफवीजी के पास आई उसके बाद बढ़ी है, तो इस जगह पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर अपना एंट्री वाला मार्क ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इस जगह पर आपने एंट्री ली होती, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो एफवीजी से थोड़ा सा नीचे करीब करीब यहाँ पे होता। अब देखिए टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि पहली बात या तो आप स्विंग हाई तक ले सकते हैं, जो कि अगर आपने चार्ट को ढंग से नहीं देखोगे तो आपको अपना स्विंग हाई यही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपने क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट भी देख रखा होगा तो इस जगह पे आपको पता होगा कि एक जो स्विंग हाई है वो करीब करीब यहाँ पर भी है, यानी आप इस जगह पे भी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से यहां पर एक स्विंग हाई मार्क कर देता हूं आपके लिए, तो यहां पे हम एक स्विंग हाई को मार्क कर रहे हैं। आप देखिए ये हमने स्विंग हाई मार्क कर दिया, तो आपको पता है कि यहां पर भी आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब देखिए इसको मैं दिखाता हूं कि आपका जो टारगेट है वो कितना बनेगा। तो मैंने आपको 1:10 की बात की थी और यहाँ पर आप एक प्रॉपर टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसमें 1:11 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब मैं मान सकता हूं कि हर कोई इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पकड़ पाएगा, तो इसके लिए मान लेते हैं कि आपने इस जगह पे क्या किया, आपको लगा कि नहीं भैया मेरे का जो स्विंग आई है वो यहीं पर है और आपने 1:8 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो
यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने ले लिया। अब ये वाला स्विंग हाई तो देखिए आपको नजर आ ही रहा है, तो इतना तो आप अपना टारगेट लेकर चलेंगे ही, और स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, यानी 1:8। मतलब 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 8 रुपए कमा सकते हो, 1000 का रिस्क ले रहे हो तो 8000 कमा सकते हो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तो एक तुक्के जैसा लग रहा होगा आपको, तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ते हैं और हम मान लेते हैं कि यहीं पर आपने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। तो एक तरह से आपने यहां पर बाई किया होगा, यहां पर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया होगा और आपने 1:8 कमा लिया होगा। लेकिन अब आप फिर से देखिए, क्योंकि आपने अपना प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है, तो क्या आपको फिर से एक एफवीजी बनता नजर आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता नजर आया होगा। मान लीजिए इसके आगे का कैंडल अभी चार्ट कुछ बन ही नहीं रखा है, आप यहीं पर है, आपने अपना टारगेट लिया और उसके बाद आपने देखा कि यार यहाँ पर जो मूवमेंट आया था वो बहुत सडन था, तो यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप बन रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। इसके लिए आपने यहाँ से रेक्टेंगल वाला टूल ले लिया, फिर ये रहा आपका पिछली कैंडल का स्विंग हाई और ये रहा अगली कैंडल का स्विंग लो। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपने अपना यहाँ पर फिर से एक एफवीजी मार्क कर दिया है। आपका ये फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया 4 घंटे का। इसको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, पैरेलल चैनल बोल के एक इंडिकेटर है, वहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। मैं मान के चलो यहाँ पे लगा देता हूँ। इस कैंडल का हाई को ले लीजिए और ये वाला कैंडल का हाई को ले लीजिए और ये जो कैंडल लो बनाया यहाँ पे लगा दीजिए। बन गया आपका पैरेलल लाइन का डाउन, ये पैरेलल लाइन बन गया। पैरेलल लाइन क्या है, आपका 2 लाइन होता है, एक अप साइड पे होता है, एक डाउन साइड पे होता है, इसको पैरेलल लाइन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कैंडल का हाई को लिया और यहाँ तो खींच के लेके आया हूँ। उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तो लेके आया हूँ, जहाँ पे इस कैंडल पे लगा दिया, ऑटोमेटिक बाकी जो जितना है ऑटोमेटिक फीस पे हो गया। यहाँ पे दोबारा मैं ड्रॉ करके दिखा रहा है, इस कैंडल का हाई, यहाँ पे कैंडल हाई, सिंपल सा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ तो लेके आया, ऑटोमेटिकली ये प्लॉट हो गया है। हर जगह पे एरिया पे ये रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये 4 घंटा का टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का जो प्राइस है ये पैरेलल लाइन के चैनल पे ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया, ये आपका हो गया, ये तीसरी बार, दूसरी बार डाउन साइड का, ये दूसरी बार अप साइड का, फिर तीसरी बार ये डाउन साइड का, फिर तीसरी बार ये डाउन साइड का। मैक्स टू मैक्स 4-5 बार तो ऐसा होता है, कभी कभार 3 बार में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है। और ज्यादातर जितना मेरा जानकारी के मुताबिक शार्ट पैटर्न मैंने देखा हो, जब भी प्राइस ऐसे पैटर्न के अंदर चलता है, इसको फॉलोइंग वेज बोलता है। प्राइस अगर डाउन साइड पे लगातार डाउन साइड पे जाएगा, फॉलोइंग वेज ही होगा। हर आपको ट्रेंड लाइन के जो रेस्पेक्ट करेगा, इसको आप छोड़ते ही करते जाना है। डाउन साइड अगर फॉलोइंग वेज है तो आपको डाउन साइड पे ट्रेड लेना है, लेकिन गलती से आज सुबह मैंने